अच्छा, बात यह है कि हाफिज़ इब्न हजर ने भी अहादीस के रावियों की तहकीकी किताबें लिखी हैं और इमाम ज़हबी ने भी लिखी हैं, इमाम बुखारी ने भी लिखी हैं। तो अब हम एहतियातन इमाम बुखारी की किताब में एक रावी का हाल ढूंढ रहे हैं ताकि हमें एक मालूम हो जाए कि हम दूसरी किताबों में भी किस तरह से रावी का हाल ढूंढ सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक किताब में रावी का हाल नहीं मिले तो हमें दूसरी किताबों में ढूंढना होगा, दूसरे मौल्लिफ़ीन, दूसरे किताब लिखने वालों की किताबों में जाकर उस रावी का हाल ढूंढना होगा। तो हम पहले अब इमाम बुखारी की किताब में जाते हैं। इमाम बुखारी यहाँ पे लिखेंगे हम। यहाँ पर हम पहले मेन सफ़े पर आ गए, अल-तराजुम व तबक़ात में जाएंगे, उसको न्यू ग्रुप में खोलेंगे। ये पेज लोड हो गया। यार अम्मा मुझे थोड़ी सी देर दी है बस। अब हम फाइंडिंग पेज में जाके लिखेंगे बुखारी। ये आ गए, इमाम बुखारी आ गए। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में अल बुखारी लिखा हुआ गया। इमाम बुखारी की यहाँ से किताबें शुरू हो गई, अत-तारीख़ुल औसत, अत-तारीख़ुल कबीर। अब हम अत-तारीख़ुल कबीर में जाके ढूंढते हैं। तो ये यहाँ भी अल-तारीख़ुल कबीर के एक से ज़्यादा एडिशन दिए हैं, तो पहले अल-दबासी वाले एडिशन में जाके देखते हैं। ओपन इन न्यू ग्रुप में करेंगे। अच्छा, अब ये पेज पूरा लोड हो जाए, तारीख़ुल कबीर का पूरा पेज पूरा लोड हो गया, बिल्कुल लाइन ख़त्म हो गई। अच्छा, अब हम यहाँ पे अब्दुर्रहमान बिन अता का हाल ढूंढते हैं। हम यहाँ फाइंडिंग पेज में जाएंगे। अब्दुर्रहमान बिन अता, ये अब्दुर्रहमान बिन अता यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं। चलें ढूंढते हैं, मालूम करते हैं। अब्दुर्रहमान, ओपन न्यू ग्रुप। यहाँ पर हम अब्दुर्रहमान बिन अता अन्नाफ़ी अन इब्न उमर रवी अनहु सईद इब्न अबी लुबैब, और फिर यहाँ पे उस रावी के बारे में मामलात। फिर यहाँ पे दूसरे अब्दुर्रहमान बिन अता, उसका ब्रैकेट शुरू हो गया तो अगले रावी का हाल शुरू हो गया। अब्दुर्रहमान बिन अता समिया अब्दुल मालिक और समिया मिनहू इब्न अबी ज़ईब व हातिम। फिर नीचे इसकी तहकीक फ़ीही नज़रुन अंदहु मुनाकिर अल-मदनी। अच्छा, बात यह है कि कभी इस तरह से एक ही रावी, दो नाम के एक ही रावी मौजूद हों, तो हम जिस रावी के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं वो ढूंढने के लिए आसान तरीका ये है कि हम ये देख लें कि मिसाल के तौर पे हम जिस हदीस में हों, जिस हदीस की हम तहकीक कर रहे हों, जिस रिवायत की हम तहकीक, जिस वाक़े की, जिस सनद की हम तहकीक कर रहे हों, तो उस सनद में जहाँ इस रावी का नाम है उससे ऊपर, उससे एक नाम ऊपर, उससे एक नाम नीचे देख लें, और जहाँ यहाँ पर वो नाम मिल रहे हों वहाँ पर हमें उस रावी के बारे में हम वही रावी है जिस रावी के बारे में हम मालूम करें। मिसाल के तौर पे जिस सनद की हम तहकीक ढूंढ रहे हैं उस सनद के ऊपर नाम मौजूद है अब्दुल मलिक बिन जाबिर, और उसी सनद में एक और नाम मौजूद है हातिम। तो बात यह है कि हम जिस रावी का हाल, जिस अब्दुर्रहमान बिन अता का हाल हम ढूंढ रहे हैं, वो अब्दुर्रहमान बिन अता ये हैं 7066, जो स्क्वायर ब्रैकेट में 7066 लिखा हुआ है उर्दू में, ये हैं वो। इस नंबर पर जो अब्दुर्रहमान बिन अता हैं, ये हैं वो अब्दुर्रहमान बिन अता जिनकी हम तहकीक ढूंढ रहे हैं। ये हैं वो अब्दुर्रहमान बिन अता जो उस सनद में मौजूद हैं, क्योंकि ये अब्दुल मलिक बिन जाबिर और वह हातिम से हदीस हासिल कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं इन लोगों से, और फिर नीचे इस रावी की तहकीक दी हुई है। सही, हमने फिर इमाम बुखारी की किताब में भी तहकीक मालूम करना सीख लिया। अच्छा, बात यह है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि अभी मिसाल के तौर पर अभी हमने अब्दुर्रहमान बिन अता फाइंडिंग पेज में जाके लिखा था और हमें हाल मिल गए थे। अब कभी ऐसा भी हो सकता है हम अब्दुर्रहमान बिन अता हम अब्दुर्रहमान बगैर ब्रैकेट के लिखें तो हमें हाल तो कोई मिल ही नहीं रहा, ज़ीरो, कोई रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा, तो फिर हमें अब के बाद स्पेस देना होगा। यहाँ पर हमें रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें अब्दुर्रहमान बिन अता के नाम से मिले ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ अब्दुर्रहमान लिख के ढूंढेंगे, अब्दुर्रहमान, और अब्दुर्रहमान ने अब के बाद स्पेस देंगे,
फिर यहाँ पर जो दूसरे नाम आ गए 975, उनमें एक एक करके, जैसे अब्दुर्रहमान बिन हमीद नहीं मिले अभी हमें, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। सही है, अब्दुर्रहमान बिन हमीद, सुलेमान बिन अब्दुर्रहमान, इस तरह एक एक करके नाम, ये नाम आते जा रहे हैं। हम इन नामों से मैच करते जाएंगे कि क्या ये वही रावी हैं जिनके बारे में हम ढूंढ रहे हैं। और जब हमें अपने जो रावी हम मालूम करना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अब्दुर्रहमान बिन अता, वो मिल जाएं, मेरे ख्याल से ऊपर हैं, आइन ये अलिफ पे पैदी की है तरतीब से, तो आइन मेरे जहाँ तक मुझे मालूम है वो पहले आता है रे और सीन से, तो ऊपर दिया हुआ होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। हम यहाँ जीन पे आ गए, हामिद, अभी रे पर हैं, हे पर हैं, हाँ, जीम चे हे खे आइन वहीं, तो अब्दुर्रहमान आइन से शुरू होता है। अब नीचे हम अभी रे पर थे, तो रे से ऊपर जाते थे काफ़ी टाइम लग सकता था, इसलिए जो साइड में येलो आ रहे हैं ये रिज़ल्ट, इन्हीं पर मैं ऊपर क्लिक करता गया ताकि हम ऊपर वाले रिज़ल्ट में चले जाएं। फिर ऊपर में हम जब हे पर आ गए, हक्काम बिन असलम, हे पर आ गए, तो हे से आइन पर जाना जहाँ तक मुझे लगता है आसान है। हे हाँ, आइन आ गया ना, शुक्र, आइन आ गया। अच्छा, अब्दुल्ला, तलहा, तलीक, आइन पर आ गया। अब हम आइन से ये ऊपर जाते हैं, अभी देखते हैं वो अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान नहीं, नीचे आएगा तलहा के बाद तारिक, तलीक, ताउस, हाँ, अब्दुल्ला के बाद अब्दुर्रहमान उम्मीद है शुरू हो जाएगा। अब्दुल्ला, यह शुरू हो गया अब्दुर्रहमान, सही, अब्दुर्रहमान बिन अल-सुन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औस, अल-असबा बिन इब्राहीम बिन अल-असम। हमें तो अब्दुर्रहमान बिन अता के बारे में मालूम करना है, तो नीचे आते जाते हैं, बिन हम्माद, खालिद, अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद। ये उस हाल में ये इस तरह से जब ढूंढना है जब हम पूरा नाम लिखने के बाद भी हमें अपने मतलब जो हम रावी का हम ढूंढना चाह रहे हैं वो रावी ना मिले, तो पहले तो कोशिश करें पूरा नाम लिखें, नहीं मालूम हो रहा था उस नाम की तरतीब में थोड़ी तब्दीली कर लें। जैसे अब्दुर्रहमान पहले बगैर स्पेस के था, अब्दुर्रहमान बगैर स्पेस के था, उसमें दरमियान में स्पेस दे के देख लें, अब्दुर्रहमान के दरमियान स्पेस दे के देख लें, अब्दुल्ला है तो अब्दुल्लाह के दरमियान स्पेस दे के देख लें, ताकि अब्दुल्ला अलग तरीके से लिखा जा सके। पहले तो पूरा नाम लिख के देखें इस तरह से, नहीं हो तो फिर मिसाल के तौर पर अब्दुर्रहमान बिन अता है तो फिर सिर्फ अब्दुर्रहमान लिख के देखें। अभी हम अब्दुर्रहमान में ढूंढ रहे हैं, तो ये अब्दुर्रहमान बिन सफ़ान, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला, यहाँ पे अब्दुर्रहमान बिन, नीचे आ जाए,
अब्दुर्रहमान बिन अबी बिन खनैस बिन सालिम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन आसिम बिन नहीं यहाँ पर चले गए बिन अली बिन आमिर इन मीम अली इमरान उबैदुल्ला अब्दुर्रहमान में थे ना, ये रहा अब्दुर्रहमान बिन याह्या अब्दुर्रहमान बिन महरान अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अबी फैज़, ये आ गए अब्दुर्रहमान बिन अता आ गए। अब्दुर्रहमान बिन अताफ़ अज़हरी, यहाँ पर अब्दुर्रहमान बिन अता आ गए। हम इस पे नाम पे क्लिक करके रखेंगे, ओपन एंड न्यू टैप करेंगे और हम डायरेक्ट सफ़े पर चले गए। अब इस सफ़े पे जहाँ पे अब्दुर्रहमान का लफ्ज़ हो वो देखने के लिए हम फाइंड पेज अब्दुर्रहमान, पहले से नाम लिखा हुआ था, अगर नहीं लिखा हुआ होगा मिसाल के तौर पर नहीं लिखा हुआ तो हम लिखेंगे अब्दुर्रहमान। अब जहाँ जहाँ वो सामने आ जाएगा तो ये आ गया अब्दुर्रहमान बिन अता हमारे सामने, और ये दूसरा नाम भी आ गया अब्दुर्रहमान बिन अता, और यहाँ पर उनकी तहकीक आ गई। अच्छा, अब ये जो तरीका है अभी शायद देखने में लगे कि इतना लंबा है, लेकिन यकीन मानिए कि ये किताबों में ढूंढने से ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम एक सफ़े से दूसरे सफ़े पे आसानी से यहाँ पे जा सकते हैं, और फिर एक नाम यहाँ पे पूरी फ़हरिस्त हमें एक साथ मिल गई पूरी की पूरी तारीख़ इब्न कबीर की। मिसाल के तौर पे देखें, ये तकरीबन कितनी जिल्दें हैं, ये 11 जिल्दें हैं, ये तारीख़ इब्न कबीर की 11 जिल्दें हैं। 11 जिल्दें हमारे सामने, 11 जिल्दों की पूरी फ़हरिस्त हमारे सामने आसानी से खुली हुई है। हम चाहें तो पहली जिल्द की फ़हरिस्त भी उसी में शामिल है, हम आसानी से उस पर जा सकते हैं। 11वीं जिल्द की फ़हरिस्त भी उसी में शामिल है, हम आखिर में आके उस 11वीं जिल्द की फ़हरिस्त में भी जा सकते हैं। तो हमारे लिए आसानी है। लेकिन अगर हम इसे किताबी सूरत में ढूंढते हैं तो हमें पहले एक जिल्द की फ़हरिस्त देखनी होगी, फिर दूसरी जिल्द की फ़हरिस्त देखनी होगी, फिर तीसरी जिल्द की फ़हरिस्त देखनी होगी, ये किताबें अलग अलग से खोल के, तो लंबा टाइम, ज़्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ पर वो उसकी बचत हो गई, ये तो पहली आसानी। फिर दूसरी आसानी ये कि मुक्तब शामिला में हमें किताबें आसानी से मिल जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम हाफिज़ इब्न हजर की किताब तहज़ीब तहज़ीब पढ़ रहे थे, अभी हम आसानी से इमाम बुखारी की किताब तारीख़ुल कबीर पर आ गए। अभी एहतियातन मैं सिर्फ थोड़ा मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर हम मज़ीद उस रावी के हाल मालूम करना चाह रहे हो तो हम इमाम ज़हबी की किताब मीज़ानुल एतदाल में जाके देखते हैं। सिर्फ नाम, हमें रावी के बारे में ढूंढना तो आ गया है कि फ़हरिस्त में जाके उसका नाम लिखना है और ढूंढना है, बस एहतियातन और किताब और दूसरी किताब में किस तरह से जाएंगे तो वो देखने के लिए हम बस एहतियातन इमाम ज़हबी की किताब में चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये तमाम की तमाम वो तराजुम तबक़ात की फ़हरिस्त हमने पहले से ही खोली हुई है। फाइंड इन पेज में जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ज़हबी, ताकि हम इमाम ज़हबी की किताबें हमारे सामने आ जाएं। ज़हबी, ये आ गया शमसुद्दीन ज़हबी, और ब्रैकेट में लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ से इमाम ज़हबी की किताबें शुरू, अल-काशिफ़, अल-मुजर्रिद, हमें किसमें जाना था, मीज़ानुल एतदाल में, दीवान-उज़-ज़ौफ़ा, सीर आलम नुबला, मनाक़िब, ये मीज़ानुल एतदाल, ये मीज़ानुल एतदाल में आ गए। ये अगले पेज पे खुला। अब ये मीज़ानुल एतदाल खुल गई, और ये पेज पूरा पहले लोड हो जाए, और फिर ये देखें पूरी ये मीज़ानुल एतदाल की फ़हरिस्त है पूरी। यहाँ पे रावियों के नाम हैं। अब यहाँ पे हमें जिस भी रावी का हाल मालूम करना है, वो रावी अगर इस फ़हरिस्त में हुआ, इस किताब में हुआ, तो वो इंशाअल्लाह हमारे सामने आ जाएगा। बस जिस तरह हमने अब्दुर्रहमान बिन अता और अबू शेबा इब्राहिम बिन उस्मान अल-अब्सी की तहकीक हमने मालूम करी थी तहज़ीब तहज़ीब में, और अब्दुर्रहमान बिन अता की हमने तहकीक तारीख़ुल कबीर में ही मालूम करी थी फ़हरिस्त में नाम लिख के। बिल्कुल इसी तरह से हमें मीज़ानुल एतदाल जो इमाम ज़हबी की किताब है, इस किताब में लिख के सर्च करना है। अगर इसमें भी ना मिले तो दूसरे मौल्लिफ़ीन हैं, दूसरे मुहक्किकीन हैं, जैसे इमाम मज़ी हैं,
और इमाम हातिम हैं, इमाम अबू ज़र राज़ी हैं, इमाम निसाई हैं, इमाम अहमद हैं। तो इनकी किताबों में जाके हम ढूंढ सकते हैं। फ़हरिस्त हमारे सामने खुल गई। फाइंड इन पेज में जाएंगे, नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे हम रावी का नाम लिखेंगे क्योंकि हमने मीज़ानुल इत्तिदाल तो खोली हुई है। हमें मीज़ानुल इत्तिदाल की फ़हरिस्त में वो रावी नहीं मिलता, तो फिर हम दूसरे रावी, दूसरे इमाम की किताब में, दूसरी किताब में जाके देखेंगे। मिसाल के तौर पर इमाम निसाई की किताब में जाके देखते हैं, तो इमाम निसाई, यहाँ पे इमाम निसाई, यहाँ से इमाम निसाई की किताबें शुरू हो गई। अल-ज़ुअफ़ा वल मतरूकून, अल-तबक़ातुन निसाई। सही है। अब यहाँ पे हमें अल-ज़ुअफ़ा वल मतरूकून में जाना है, तो इसमें हम नाम पे क्लिक करके रखेंगे और ओपन एंड न्यू टैब में चले जाएंगे। ये फ़हरिस्त खुल गई। नहीं, ये अज़ौद है। इस तरह से मामलात हैं इसके। अगर इस तरह से कोई नाम आए तो फिर यहाँ पर हम इस किताब के सर्च में जाके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये काम हमें जब करना है जब फ़हरिस्त में रावियों के मुफस्सिल नाम ना लिखे हुए हों, तफसील से नाम ना लिखे हुए हों, सिर्फ इस तरह के बाबुल बा और बाबुल सा हो। तो हम मिसाल के तौर पे इब्राहीम बिन उस्मान अलबसी लिख के देखते हैं। इब्राहीम बिन उस्मान सिर्फ लिखते हैं, इब्राहीम बिन उस्मान। ये फिर कह दूँ, ये काम हमें जब करना है जब हमें फ़हरिस्त में रावियों के मुफस्सिल नाम ना मिलें। जब नाम नहीं मिले तो यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है, ये आईना जो बना हुआ है, आईने का आइकन जो बना हुआ है, सर्च का ऑप्शन जो आ रहा है, इस पर हम लिख के इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ये नाम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमने नाम लिखा इब्राहीम बिन उस्मान और हमने बहस की, हमने ढूंढा। बस अब ये नाम जहाँ जहाँ है वो हमारे सामने फ़हरिस्त खुल गई। मिसाल के तौर पे हम इस किताब की जो सबसे ऊपर जो आएगा, जो ऑप्शन जो रिज़ल्ट आ रहा होगा, उस रिज़ल्ट में ये इब्राहीम बिन उस्मान का ये अल्फाज सबसे ज़्यादा मैच हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर इस किताब में कहीं इब्राहीम बिन उस्मान पूरा का पूरा एक साथ लिखा हुआ है, तो ये पहले रिज़ल्ट में पहले रिज़ल्ट में आ जाएगा। अगर इब्राहीम बिन उस्मान कहीं नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इस किसी सफ़े में इब्राहीम और उस्मान के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो पहले रिज़ल्ट में आ जाएगा। फिर दूसरे रिज़ल्ट में हमें अगर इब्राहीम बिन उस्मान किसी दूसरी जगह भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो दूसरे रिज़ल्ट में आ जाएगा। अगर सिर्फ इब्राहीम के लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं इस किताब में और बाकी इब्राहीम बिन उस्मान दूसरी जगह कहीं और इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो दूसरे रिज़ल्ट में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे जो बेहतरीन रिज़ल्ट होगा वो टॉप पर आएगा। सबसे ज़्यादा अल्फाज मैच हो रहे हैं वो टॉप पर आएंगे। फिर उसके बाद से जो कम उससे कम अल्फाज मैच हो रहे होंगे वो उनके नीचे आते चले जाएंगे। ये काम फिर जब करना है जब हमें फ़हरिस्त में मुफस्सिल नाम ना दिए हुए हों, वरना जब फ़हरिस्त में मुफस्सिल नाम दिए हुए हों, जैसे मिसाल के तौर पे हम इमाम मज़ी की किताब देखते हैं। इमाम मज़ी, ये आ गए इमाम मज़ी, तहज़ीबुल कमाल फ़ी अज़्मा। अब यहाँ पे ये इनकी किताब में गए, हमने अगले टैब में खोली। अब ये पेज पूरा लोड हो जाए, पहले पेज पूरा लोड होने दीजिएगा। ये ब्लू लाइन पूरी चली गई। अब हम यहाँ पर देखें, मिसाल ये देखें, देखें यहाँ पर हमें पूरे मुफस्सिल नाम दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ पे सर्च पे ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ फ़हरिस्त में लिख के सर्च करेंगे। क्या लिख के सर्च करते हैं? इब्राहीम बिन उस्मान लिख के, इब्राहीम बिन उस्मान, नहीं हमने नाम गलत लिखा है, इब्राहीम बिन उस्मान। ये आ गया इब्राहीम बिन उस्मान, इब्राहीम। अच्छा, अब यहाँ पे हम नाम मैच करते जाएंगे। ये देखें नाम मैच हो गया, इब्राहीम बिन उस्मान अबू शेबा, ये मैच हो गया, इब्राहीम बिन उस्मान अबू शेबा। हम इसमें दबा के रखेंगे और ये ओपन एंड न्यू ग्रैप यहाँ पर आया। ये नाम जहाँ जहाँ मालूम करने के लिए हम स्पेस दबाएंगे। पहला नाम यहाँ, दूसरा नाम ये रेड, यहाँ से इस इब्राहीम बिन उस्मान के हाल शुरू हो चुके। इन्होंने किन से रिवायत हासिल करी, इन्होंने किन से हदीस हासिल करी, किन्हें बयान करी, वो हमारे सामने। यहाँ पर ये मामला ख़त्म। नीचे इसका हाशिया शुरू। हाशिए में असल जो किताब है वो तो ये ग्रे लाइन से ऊपर की किताब है। अब हम इसके अगले सफ़े पे जाएंगे और यहाँ से फिर इस रावी की तहकीक, क़ाला अबू बकर अल-मरूज़ी, सही है। अद-दारमी अन याह्या बिन मुईन, मतलब दारमी बयान करते हैं कि इमाम इब्न याह्या बिन मुईन ने क्या कहा, लैसा बिसका कहा
इमाम बुखारी ने सक्तु अन्हु, इमाम अबू दाऊद ने ज़ईफ़ुल हदीस, इमाम तिरमिज़ी मुनकरुल हदीस। यहाँ से इस रावी के हाल शुरू हो गए इमाम मज़ी की किताब में, इमाम मज़ी की तहज़ीबुल कमाल में। अच्छा, अब एहतियातन एक बार फिर दोहरा दूँ कि फ़ाइंड इन पेज में जाके हमने इब्राहीम बिन उस्मान लिखा था। अब यहाँ तो हमें पूरा हाल मिल गया, मिसाल के तौर पे हमें नहीं मिलता तो हम सिर्फ इब्राहीम लिखते और फिर इब्राहीम लिख के हम सर्च करते। फिर यहाँ पे हम खुद से ढूंढते कि इब्राहीम बिन उस्मान कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये मामला ढूंढने हैं। तो मेरी नज़र में ये रावियों का हाल आसानी से मालूम करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। सबसे आसान तरीका मुझे फ़िलहाल यही मालूम है। पहले मुझे सर्च के ऑप्शन में जाके तरीका मालूम था, लेकिन उसमें होता ये था कि वो एग्जैक्ट रावी के हाल जिस तरह अभी हमारे सामने आ रहे हैं उस तरह सामने नहीं आते थे। जैसा अभी हमने हाल मालूम किए थे इब्राहीम बिन उस्मान के इमाम क्या कहते हैं, इमाम याह्या बिन मोइन ने इनके बारे में ये कहा, इमाम तिरमिज़ी ने ये कहा, इमाम बुखारी ने ये कहा। इस तरह से एग्जैक्ट हाल हमारे सामने नहीं आते थे, बल्कि होता ये था कि इब्राहीम बिन उस्मान वो लफ्ज़, वो अल्फाज इब्राहीम बिन और उस्मान, ये तीन लफ्ज़ जहाँ जहाँ उस किताब में आ रहे होंगे वो हमारे सामने आ जाते थे। तो उससे ये होता था कि हमारे सामने वो रिज़ल्ट भी आ जाते थे कि जहाँ पे उस रावी का हाल तो बयान नहीं किया जा रहा, बल्कि किसी और रावी के हाल में वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हों। तो उससे हमें ढूंढना नहीं है अभी, हमें तो ये ढूंढना है कि उस रावी का हाल, एग्जैक्ट उस रावी का हाल कहाँ मालूम हो रहा है। तो एग्जैक्ट उस रावी का हाल मालूम करने के लिए ये तरीका, फ़हरिस्त में ढूंढने का तरीका मुझे बहुत आसान लगा। तो ये मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की सूरत में मैंने आपको बता दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।